आरसीएम को छोड़ दूं या इसे आगे लेके चलूं, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो बच्चों को एमबीए और बीबीए करवाती है, उस विद्यालय में मैं एक फैकल्टी हूं, मैं एक टीचर हूं, वहां बच्चों को पढ़ाता हूं। परिचय दे देता हूं ताकि, वैसे तो मेरे कई सारे परिचय हो गए हैं। एक परिचय मेरा यह है कि मैं पिछले 24 साल से आरसीएम से जुड़ा हुआ हूं और आरसीएम का डायमंड हूं। उसके साथ में एक दूसरा परिचय यह है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में पिछले 13 सालों से बड़ी क्लोजली जुड़ा हुआ हूं और गवर्नमेंट के साथ में मिलके डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा एक तीसरा परिचय यह है कि देश में एक विश्वविद्यालय है, सूलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जो बच्चों को एमबीए और बीबीए करवाती है। उस विद्यालय में मैं एक फैकल्टी हूं, मैं एक टीचर हूं, वहां बच्चों को पढ़ाता हूं जब जब मुझे मौका मिलता है। और मेरा एक परिचय यह भी है कि मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स नाम से एक यूट्यूब चैनल को भी रन करता हूं। और मेरा एक परिचय यह भी है कि जिस प्रकार से, जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ में आप आरसीएम अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भी इस अभियान में आपका एक जिम्मेवार साथी हूं। चौबीस साल पहले जब मैं आरसीएम में आया, उससे पहले मैं एक केबल ऑपरेटर था। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बार बार सोचता जरूर था कि कोई ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो, जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो और जिसमें रिकॉग्निशन हो, पहचान हो, मान सम्मान हो। परमात्मा ने मुझे एक होम मीटिंग में आरसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। बड़े अनमने मन से मैंने ज्वाइन किया। शुरुआत में सीरियस नहीं था, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद एक मीटिंग में गया। वहां जब मैंने आरसीएम का थोड़ा बड़ा रूप देखा, उसके बाद मैंने आरसीएम को सीरियसली स्टार्ट किया। पहले 5 साल बहुत सारे उतार चढ़ाव से मेरे गुजरे। पहले 5 सालों की मैं, एक समय ऐसा था जब मैंने आरसीएम करते हुए 2 साल हो गए थे और मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था 2 साल काम करने के बाद, जहां मैंने ये डिसाइड करना था कि मैं आरसीएम को छोड़ दूं या इसे आगे लेके चलूं, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। 2003 की बात है ये। और उस समय 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ी रकम थी। और वो एक फाइनेंसर से लिया हुआ था, उसके ऊपर जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा था। एक तो मुझे लगता था कि मैं छोड़ देता हूं, इतना कर्जदार हो गया हूं, और दूसरा कई बार मुझे ये लगता था कि अब मैंने सीख लिया है, बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हैं, मैं भी शायद एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे दूसरा रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया, सद्बुद्धि दी, और मैंने चुना कि मैं आरसीएम ही करूंगा। और उसके बाद में परिस्थितियां बदली। 5 साल मैंने आरसीएम में जब काम किया था, 5 साल के बाद मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गया था। और उस समय मेरी एक ऑडियो आई थी, आपने कुछ लोगों ने सुनी होगी, 45 साल या 5 साल। कितने लोगों ने सुनी है? अभी भी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, 45 साल या 5 साल सुरेंद्र वत्स डालेंगे तो मिल जाएगी। उसमें मैंने ये कहा था कि आप अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके पास में ट्रेडिशनल तरीके तो 2 हैं। या तो आप जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, या फिर अपना कोई पुराना व्यापार, काम धंधा, कुछ दुकानदारी कर लीजिए। तो एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप आरसीएम कीजिए। जॉब में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, दुकानदारी में जो आप 45 साल में नहीं कमा पाएंगे, कर पाएंगे, वो आरसीएम में आप 5 साल में कर सकते हैं।
और 2005 में 2001 में मैंने ज्वाइन किया था। 2005 में मैंने फोर्ड एंडीवर करके गाड़ी होती है, उसमें 15 लाख रुपए की आती थी, वो मैंने खरीदी थी और लगभग फाइनेंशियली फ्री हो गया था मैं। और उसके बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी 2005 से आज 19 सालों से फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ।